किंग कांग जिस आसमान को असली समझता था, असल में वो सिर्फ एक नकली दीवार थी। हर सुबह कोंग उठता, नहाता, एक विशाल पेड़ उखाड़ता और उसे पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंक देता, जैसे वो हर दिन उस आसमान को परख रहा हो। लेकिन इस बार पेड़ ऊपर गया और पूरा आसमान दो हिस्सों में टूट गया। तभी कोंग को पता चला वो आजाद नहीं था, वो एक नकली दुनिया में बंद था, जहाँ सब कुछ इंसानों ने बनाया था। उसके साथ वहाँ सिर्फ एक छोटी लड़की रहती थी, जिया, स्कल आइलैंड की आखिरी जीवित इंसान। वही एक थी जो कोंग की खामोशी को समझ सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ धरती पर कुछ और भी जाग चुका था। गॉडजिला, सालों से शांत बैठा ये दानव अचानक शहरों पर टूट पड़ा। इमारतें गिरने लगी, लोग चीखते हुए भागने लगे, पूरा शहर मौत का मैदान बन गया। किसी ने गॉडजिला को बुरी तरह भड़का दिया था। इसी बीच एक शख्स सामने आता है, नाथन। उसका मानना था कि धरती के अंदर एक और दुनिया छिपी है, हॉलो अर्थ, एक ऐसी दुनिया जहाँ से टाइटन्स की असली शक्ति आती है, और वही कोंग का असली घर था। लेकिन वहाँ पहुँचने का रास्ता सिर्फ कोंग जानता था। इसलिए इंसानों ने कोंग को बेहोश किया और युद्ध पोतों के जरिए उसे अंटार्कटिका ले जाने लगे। सबको लगा इस बार गॉडजिला से बच जाएंगे, लेकिन समुद्र के बीच गॉडजिला उनका इंतजार कर रहा था। उसने सीधे हमला कर दिया। एक ही पल में समुद्र जंग का मैदान बन गया। जहाज पलट गए, लहरें आसमान छूने लगी और इंसानों को समझ आ गया अब सिर्फ कोंग ही बचा सकता है। उन्होंने तुरंत कोंग की जंजीरें खोल दी, लेकिन पानी के अंदर वहाँ गॉडजिला ही राजा था। कोंग ने पूरी ताकत लगाई, वो जहाजों पर छलांग लगाता, फाइटर जेट उठाकर सीधे गॉडजिला पर फेंक देता। दोनों दानव अब सिर्फ एक चीज चाहते थे, दूसरे का अंत। मुक्के दहाड़, समुद्र में मौत का तांडव। तभी गॉडजिला ने अपना एटॉमिक ब्रीथ चार्ज करना शुरू किया। समुद्र के नीचे नीली रोशनी फैलने लगी। कोंग समझ गया अब अगर एक सेकंड भी रुका तो सब खत्म। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गहरे समुद्र में गिर जाता है। उसकी सांसें खत्म हो रही थीं और गॉडजिला उसे नीचे और नीचे खींचता जा रहा था। ऐसा लग रहा था अब कोंग नहीं बचेगा। लेकिन तभी समुद्र के अंदर से एक विशाल हाथ बाहर निकलता है।